हेलो गाइस। तो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि आप कोई भी टेबल है उसके अंदर डुप्लीकेट एंट्री को किस तरह से पीएचपी के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट, मतलब कि वो जो डुप्लीकेट एंट्री आ रही है तो उसको आप किस तरह से रोक सकते हैं। तो यही सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक टेबल ले लूँगा और टेबल का हम नाम देंगे कैटेगरी मास्टर। राइट, तो कैटेगरी मास्टर के अंदर हम कितने फील्ड लेंगे तो कि एक होगा हमारा आईडी फील्ड और दूसरा होगा नेम फील्ड। राइट, तो दो फील्ड हम यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। डेटाबेस ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले लोकल होस्ट /php myadmin तो देखो यहाँ पे हम डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम दे देता हूँ demo1 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्रिएट। उसके बाद मैं यहाँ पे टेबल का नाम दे दूँगा कैटेगरी अंडरस्कोर मास्टर। उसके बाद मैं क्या करूँगा तो कि यहाँ पे मैं नंबर्स ऑफ कॉलम मुझे पूछ रहा है तो नंबर्स ऑफ कॉलम के अंदर मैं दे दूँगा, यहाँ पे मुझे 2 ही कॉलम चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम दे देता हूँ। देखो, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया 2 कॉलम। उसके बाद मुझे यहाँ पूछ रहा है आईडी टेबल के फील्ड नेम के अंदर, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आईडी और टाइप के अंदर देता हूँ इंटीजर और लेंथ के अंदर देता हूँ 11 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम के अंदर मैं यहाँ पे varchar फिल दूंगा और यहाँ पे हम उसका साइज़ कैटेगरी का हम रख देते हैं 20 और यही फिल है, हम उसको डुप्लीकेट भी अलाउ है वो हम करेंगे कि भाई डुप्लीकेट रिकॉर्ड है नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आईडी वाला फिल्ड है तो आईडी को हम दे देते हैं प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड रहे। हमारा जो डुप्लीकेशन का कोड रहेगा वो नेम फील्ड पे रहेगा। राइट, तो ऐसा आप करते हैं तो देखो यहाँ पे आपका टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, सबलाइम एडिटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम फाइल सेव करेंगे हमारी। यहाँ पे मैं डेमो करके एक फ़ाइल दे देता हूँ और यहाँ पे मेरा एग्ज़ाम्पल मैं रख देता हूँ। यहाँ पे से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डुप्लीकेट का यहाँ पे रख रहा हूँ तो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट नॉट अलाउड और यहाँ पे मैं ये फाइल अपनी क्रिएट कर लेता हूँ। सेव फोर के मैं यहाँ पे दे देता हूँ file1.php। तो यहाँ पे मेरी फाइल क्रिएट हो गई है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नॉर्मल सा एक लेआउट बना लूँगा, डॉक टाइप HTML। राइट, तो हमारा HTML कोड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं देता हूँ कैटेगरी नेम और कैटेगरी फॉर्म करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे एक टेबल ले लेता हूँ। यहाँ पे 2 में कॉलम ले लूँगा जिसके अंदर हम इस तरह से कुछ नाम रखेंगे। एक का देता हूँ, एक ही फील्ड है तो हम यहाँ पे दे देंगे कैटेगरी नेम और दूसरा यहाँ पे टीडी करके हम लिख देते हैं। यहाँ पे एक फॉर्म का लेआउट बनाएंगे तो यहाँ पे मैं देता हूँ इनपुट फील्ड
input type equal to text, name equals to category underscore name, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक नेम फील्ड का एग्जांपल मैंने ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक सबमिट बटन रख देंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक सबमिट बटन, यहाँ पे कॉलस्पान में दे देता हूँ कॉलस्पान 2 और अलाइन उसका देता हूँ राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, नेम इक्वल्स टू ऐड और वैल्यू के अंदर हम दे देते हैं ऐड, राइट। ओके, तो ये हमारा फिल्ड हो गया है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्म टैग भी ले लेंगे। तो फॉर्म फील्ड में यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर्म मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, राइट। और यहाँ पे हम टेबल के अंदर और दूसरा फॉर्म भी ले लेते हैं। तो टेबल का पूरा अलाइनमेंट से वो हम सेट कर देते हैं कुछ इस तरह से। हमारा टेबल का पूरा अलाइनमेंट्स हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम नेम देंगे, जिसके अंदर हम डेटाबेस का कोड रखेंगे file1-db.php। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लिया है। यहाँ पे हम PHP का कोड लिखेंगे। मान लो कि देखो हमारा यहाँ पे कैटेगरी नेम है और बटन का नाम है यहाँ पे ऐड। ओके, तो बेसिक कोड में कुछ इस तरह से सेटअप करूँगा। इफ़ इज सेट $_post, यहाँ पे देते हैं ऐड। यहाँ पे हम जो भी है नेम मुझे लेना है तो यहाँ पे ले लेंगे नेम $_post। पोस्ट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। और नॉर्मली मुझे क्या करना है, तो कि यहाँ पे मुझे क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेरी इंसर्ट इनटू टेबल का नेम हम ले लेंगे कैटेगरी मास्टर, राइट। तो कैटेगरी मास्टर के अंदर हम नेम फील्ड को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया नेम और वैल्यूज़ के अंदर हम लिखेंगे $नेम, राइट। तो हमने $नेम यहाँ पे लिख लिया है। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली क्वेरी एग्जीक्यूट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे mysqli_query और यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी। और पहला जो पैरामीटर आएगा वो कनेक्शन का आएगा। तो कनेक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर इंसर्ट हो जाए तो हमें एक मैसेज देना है हल्का सा, तो हम यहाँ पे दे देते हैं कैटेगरी इंसर्टेड, राइट। तो यहाँ पे हमने वो मैसेज भी दे दिया है। एल्स के अंदर जब भी इंसर्ट ना हो तो हम यहाँ पे मैसेज रखेंगे कैटेगरी नॉट इंसर्टेड, नॉट इंसर्टेड। राइट, तो यहाँ पे मैंने और दूसरा नाम भी नहीं दे दिया है। चलो सबसे पहले हम कनेक्शन की फ़ाइल बनाएंगे। तो कनेक्शन का यहाँ पे मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इंक्लूड करके। यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल रखूँगा जिसका नाम मैं दूंगा connection.php। ओके, तो इसके अंदर हमारा कनेक्शन का कोड रहेगा। तो कनेक्शन के लिए हमें क्या करना है, mysqli_connect और यहाँ पे मुझे देना है लोकल होस्ट, यूज़र नेम जो भी है वो हमारा रूट है, पासवर्ड ब्लैंक रहेगा और डेटाबेस demo1 बनाया है तो demo1 यहाँ पे हम रख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, तो कि यहाँ पे कनेक्शन हो गया है तो उसका ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर लेते हैं कनेक्शन इक्वल्स टू। ओके, तो यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रह गया। यहाँ पे mysqli_connect का भी हमने यहाँ पे रख दिया है। ओके, उसके आगे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो file1 हमारा है, राइट। तो file1 के अंदर
हम कनेक्शन की फाइल और file1 db है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंक्लूड स्लैश कनेक्शन डॉट php और दूसरा हमारा फाइल रहेगा इंक्लूड स्लैश file1 db डॉट php। राइट, तो file1 को भी हमने इंक्लूड कर लिया है और कनेक्शन को भी हमने इंक्लूड कर लिया है। ओके, तो चलो यहाँ पे हम फाइल को रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश नथिंग स्लैश। ओके, यहाँ पे हमने डेमो का फोल्डर क्रिएट किया है, डुप्लीकेट नॉट अलाउ file1.php। तो देखो यहाँ पे कैटेगरी का नेम आ गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैटेगरी को इंसर्ट करूँगा। यहाँ पे कैटेगरी का मैं नाम दे देता हूँ कार। तो रिकॉर्ड इंसर्टेड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉय, वो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे हम कैटेगरी फील्ड के अंदर हम चेक करते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। ब्राउज पे क्लिक करते हैं सबसे पहले, देखो तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अभी क्या है, हमने डुप्लीकेशन का कोड नहीं रखा है, तो मैं कार फिर से ऐड करता हूँ। तो देखो यहाँ पे कार का वैल्यू है वो इंसर्ट हो गया। राइट, तो हमें इंसर्ट नहीं होने देना है। देखो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, तो देखो सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा db फाइल है, यहाँ पे हमें कंडीशन लगाना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्वेरी और ले लेता हूँ, उसका नाम भी मैं देता हूँ क्वेरी। इसको हम रखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी मास्टर वेयर। हमें क्या चेक करना है, हमें नेम को डुप्लीकेट नहीं होने देना है। राइट, तो हम ये वेयर के यहाँ पे रखेंगे वेयर नेम इक्वल्स टू डॉलर नेम। राइट, तो नेम को हमने यहाँ पे कंपेरिजन के तौर पे रख लिया है। और यहाँ पे हम लिखेंगे mysqli अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्शन, और क्वेरी हमने लिख दिया है यहाँ पे। देखो तो हमारा क्वेरी जब भी एक सिलेक्ट क्वेरी है, ओके, तो ये सिलेक्ट क्वेरी है, तो सिलेक्ट क्वेरी को सबसे पहले हम रिजल्ट के अंदर लेंगे। और रिजल्ट जब भी हम आ जाए उसके बाद हम mysqli अंडरस्कोर नाम अंडरस्कोर रोज। राइट, तो ये हमारा फिल रहेगा जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कितने रिकॉर्ड्स हमने मिले हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिजल्ट ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि हमें मान लो कि जो भी हमने नेम लिखा है वैसा कोई रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर अवेलेबल होता है, तो हमें डायरेक्टली वो बता देगा कि भाई ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज दे देना है सिंपली। तो हम देख देंगे यहाँ पे कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। राइट, तो मैसेज दे दिया और यहाँ पे हम कंट्रोल को स्टॉप कर देंगे, तो हमने यहाँ पे दे दिया डाई। ओके, तो सबसे पहले चलो पेज को रन करते हैं दोबारा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार। तो देखो आ गया कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। हम फिर से बैक बटन को प्रेस करते हैं, कार1 लिखेंगे, तभी रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट होगा। राइट, तो इसी तरह से आप कोई भी रिकॉर्ड है उसका डुप्लीकेशन आप स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको एक और वीडियो शेयर करने वाला हूँ जिसके अंदर हम ये जो रिकॉर्ड है वो हम पूरा एजेक्स की मदद से इंसर्ट करेंगे। ओके, तो आज के वीडियो के लिए हम यहीं तक रखते हैं और आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करके ऑन कर दें, ताकि आपको जो भी है वो नोटिफिकेशन मिलते रहे नए हमारे आने वाले वीडियो के बारे में। सो थैंक यू।